हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गुरु। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब जानते हैं मित्रों कि 10th क्लास का प्रतिदिन सोशल साइंस सब्जेक्ट का 4 बजे फौज में क्लास दी जाती है। तो सुबह उठिए 4 बजे और क्लास करिए, जो भी क्वेश्चन करवाया जाता है ना। उसके बाद अपना मन फ्रेश करके अपना कोचिंग जाइए। तो ये जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उसको बूस्टअप करेगा, इसलिए आप पढ़िए, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये पैरामाउंट्स में जो भी क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो भी गेस्ट पेपर है उसका मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, जो भी बाज़ार में आया है, ठीक है ना सबका। तो ये क्लास नंबर 3 है, मैंने 1 करवा दिया है, 2 करवा दिया है, 3 आज हो रहा है, ठीक है ना। ये क्लास नंबर क्या है, 3 है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्लास नंबर 3 का करेंगे, और पैरामाउंट जो गाइड है उसका करेंगे। दूसरा नंबर जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, राज्य एवं राष्ट्र किया है, उसका करेंगे। इस क्लास के बाद लेसन 2 का इकोनॉमिक्स का नहीं होगा, अगला क्लास, ठीक है। इतना ही लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आजकल जो होगा ना ज्योग्राफी क्लास होगा, तो आप शाम के ज़रूर देखेंगे। शाम के 2 या 3 मिनट के, 4 मिनट के सब्जेक्टिव 1 या 2 क्वेश्चन आपको शाम को वीडियो जो है से इसी यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा। सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को जो यूट्यूब चैनल है इसी पर, ठीक है ना। तो रोज़ प्रतिदिन मतलब कि सब्जेक्टिव भी तैयारी करते रहिए, इधर ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। अगर अभी भी अगर आप मेहनत करने लगेंगे तो काफ़ी अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। राज्य एवं राष्ट्र क्या, पहला क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी थी? जल्दी से आंसर कमेंट करें, ठीक है ना। कल से हम तेज करेंगे, हम चाहते हैं कि इसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर ले, क्योंकि इसी चैप्टर का अब बार बार करवा रहे हैं तो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंजिंग होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। तो इसको बोला था ना प्रोफेसर फिशर ने बोला था, ठीक है ना। हम पिगू वाला भी करवा चुके हैं, पर मार्शल वाला भी करवा चुके हैं, पिगू। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन, ठीक है। राष्ट्रीय आय का परिभाषा दिया था इन्होंने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाँ आप कमेंट में उत्तर देते रहिए, ठीक है ना। कमेंट में उत्तर देते रखिए। उत्पादन आय एवं डॉट डॉट एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं, ठीक है। उत्पादन आय एवं व्यय, व्यय क्या है, एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करता है। उत्पादन आय एवं व्यय, ठीक है, कमी नहीं बल्कि व्यय। तो दूसरा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, बताइए घरेलू उद्योग की आय, विदेशों से प्राप्त आय, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका कमेंट करिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, समझे। तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है कुछ घरेलू उद्योग की आय, विदेशों से प्राप्त है, जिसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में घरेलू उद्योगों की आय भी होती है और विदेशों से प्राप्त भी आय होती है, मतलब सी बिल भी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी की ओर हम लोग जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? 49,489 रुपया, या फिर 41,964 रुपया, या फिर 59,822 रुपया, या फिर 68,757 रुपया। तो 2012 से 13 भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। हाँ, आंसर देते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। अच्छा, करेक्ट डाटा याद नहीं है ना। अच्छा ठीक है, याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। 2012 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय जो है ना 68,757 रुपया है, ठीक है। 2012 से 13 के अनुसार होगा। उसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन की, 5वां नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। इसका जवाब दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन थी? जल्दी से उसका उत्तर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने वाला सबसे उच्चतम संस्थान, सबसे अच्छे संस्थान कौन है? मतलब आपके सामने ऑप्शन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय योजना आयोग, या भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसको CSO के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इसके, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस भी रहता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मित्रों। हमने रिजर्व बैंक के बारे में आपको बता ही दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना किया गया था और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो
क्या बोलते हैं अधिनियम आया था 1934 ईस्वी में, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक का ना बैंकों का बैंक को कहा जाता है। और आपको बताया थे कि योजना आयोग क्या है। योजना आयोग जो है ना, इसका पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था। इसको योजना आयोग से नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। जल्दी से ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, कौन सा सही उत्तर है। आपके सामने ऑप्शन है उपभोग द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा, वितरण द्वारा, विनिमय द्वारा। बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है उपभोग के द्वारा होता है, कभी नहीं हो सकता है। वितरण के द्वारा हो सकता है, नहीं हो सकता। विनिमय के द्वारा हो सकता है, नहीं हो सकता। उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तुम जब उत्पादन कर भी नहीं करोगे तो फिर राष्ट्रीय आय का सृजन कैसे होगा? सृजन मतलब निर्माण, सृजन मतलब निर्माण। 7वां नंबर क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बदलाव, कौन सा क्षेत्र का बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान? कौन सा क्षेत्र का बदलाव? ये तो पहला चैप्टर में करवाया था। बदलाव, क्या औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, क्या कृषि क्षेत्र का योगदान है, या फिर सेवा क्षेत्र का योगदान है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो औद्योगिक क्षेत्र का है। देखो, औद्योगिक क्षेत्र को ना द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी सेवा होती है, एक गैर सरकारी सेवा होती है। ध्यान दीजिए। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो जब भी होगा तो सेवा क्षेत्र का होगा, है ना। 2 तरीके की सेवा दी जाती है, सरकारी भी, गैर सरकारी भी। कृषि क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। जैसे कि क्या आ जाएगा? मछली पालन, मुर्गी पालन, कृषि, सब कृषि क्षेत्र के अंदर आएगा। औद्योगिकरण क्षेत्र जितना हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, उद्योग धंधे हो गए, सब औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आएगा। सेवा क्षेत्र जैसे सैन्य सेवा, रेल सेवा, हॉस्पिटल सेवा, ट्रेन सेवा, ये सब क्या है? सेवा है। बैंक सेवा माने वित्तीय सेवा, सब सेवा क्षेत्र के अंदर आता है। अगला देखिएगा मित्रों कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपके सामने ऑप्शन है पटना है, गया है, शिवहर, नालंदा है। बताइए, कौन सा सही जवाब है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना के, गया के, शिवहर के, नालंदा के? इसका बिल्कुल सही जवाब है पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 8वां की ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 23 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और आंसर दीजिए, आंसर कमेंट करें। केवल आंसर कमेंट पर ध्यान दीजिए, है ना, उसके अलावा और बातचीत नहीं होगी। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, बताइए जल्दी से। 2020, 2019, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, बताइए कब से कब तक? तो कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो कल भी हुई थी। 9वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जो। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? जल्दी से बताइए, सबसे अच्छा संस्थान कौन है राष्ट्रीय गणना करने वाला? तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका बिल्कुल सही जवाब है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ना बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके अधिनियम 1934 में आया था, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। चार प्रकार के क्षेत्रीय राजधानी है। वित्त विभाग आप जानते हैं कि 1 रुपया के नोट और सभी सिक्के भारत सरकार के वित्त विभाग के द्वारा छपती है। बाकी के जो नोट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था, और इसके सदस्य भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगर प्रधानाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने बताया कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, और इसका क्वेश्चन भी आ गया, देखने को मिल गया। तो यही फायदे होते हैं अगल बगल की चीज़ों को जानने से। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1954। ठीक है, इसी तरीके से कमेंट देते रहें। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान बताइए किसने लगाया था? जल्दी से बताइए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? डॉक्टर BKR मीरा, या प्रोफेसर PC महालनोबिस, या दादा भाई नौरोजी, या C राजगोपालाचारी? बताइए,
सर्वप्रथम राष्ट्रीय का अनुमान बताइए। ये तो कल भी एक क्वेश्चन हुई थी, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 22 में पूछा गया था, है ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मित्रों कि राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का 1989 में गठित किया गया था। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है बताइए। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? PCI पर कैपिटा। PCI का पूरा नाम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पंजाब है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है जी? तो गोवा है ना। तो कितना बार क्वेश्चन आया है? 14वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करें, जल्दी से बताइए कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होगा या औसत आय होगा या राष्ट्रीय आय होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं बताइए। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, औसत आय कहते हैं या राष्ट्रीय आय कहते हैं। बताइए जल्दी से। तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है मित्रों? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक वर्ष में, है ना, अर्जित इनकम जितना होता है उस सब कुल मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है ना। 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। पारामाउंट जो गैस पेपर है इसमें डी ऑप्शन आंसर दिया गया है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय आय होगा सी। आप इकोनॉमिक्स में दूसरा चैप्टर में जाकर देख सकते हैं, कॉलम बना के दिया होगा। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है बताइए। इनमें से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? जल्दी से बताइए। शाम को जरूर क्लास देखिएगा, एक क्लास है ना, अपलोड कर दी जाएगी वीडियो, 2-3 मिनट का रहेगा, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे, इसलिए उसको आप देखना ना भूलेंगे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो सकता है? किसी विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय गणना की जाती है, तो उसको मूल्य योग विधि कहेंगे। ठीक है ना। तो 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यही पैरामाउंट में गलत दिया था। इस तरीके से ये आज की क्लास में PDF कंप्लीट होती है। 15 क्वेश्चन था पैरामाउंट में, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था भाई, है ना। जितना था उतना हम करवा दिए, पैरामाउंट में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रहेगी। आज तो और क्लास छोटी हो गई है ना। तो कल हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो हम करवाएंगे। पहले जो ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है उस चैप्टर से, उसके बाद फिर अन्य क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। इतना कम बच्चे जुटते हैं और भी विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है ना, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम लगती है बनाने में। ठीक है, तो कंटेंट तैयार करना, है ना, PDF बनाना, सब काफ़ी टाइम लगती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करेंगे मित्रों, और इस यूट्यूब